हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे और इस वीडियो में हम याद करेंगे समृद्ध स्कीम के बारे में एमसीक्यू की हेल्प से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ समृद्ध। किसी भी स्कीम की फुल फॉर्म हमें जरूर पता होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि वो स्कीम जो है वो किस पर बेस्ड है। तो समृद्ध के अंदर मैं बता दूं, एच जो है वो है हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड ये स्कीम है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर सारे ही ऑप्शंस जो है वो हेल्थ केयर पर बेस्ड हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रॉपरली फुल फॉर्म पता हो। तो समृद्ध की फुल फॉर्म है, आंसर है इसका डी, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। यहाँ पर देखो, सस्टेनेबल एक्सेस, किस चीज का एक्सेस मिल रहा है इसमें, मार्केट का और रिसोर्सेज का, ताकि हेल्थ केयर की इनोवेटिव डिलीवरी हो पाए। ठीक है, आप देखो इससे मिलता जुलता ऑप्शन जो है वो ए भी था, सस्टेनेबल एक्सेस टू मेडिसिन एंड रिसोर्सेज। तो इसलिए प्रॉपर फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। प्रॉपर फुल फॉर्म को समझ के आप स्कीम को याद करोगे तो आप करेक्ट आंसर लगा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट अ पार्टनर इन समृद्ध। इसका मतलब इन चार में से तीन जो है वो समृद्ध के अंदर पार्टनर है और एक इसमें से पार्टनर नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले मैंने जो समृद्ध का आपको पेज दिखाया था उसके अंदर तीन पार्टनर्स थे। समृद्ध स्कीम देखो, हेल्थ केयर ब्लेंडेड फिनेंस फैसिलिटी, हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कीम है। इस स्कीम के अंदर तीन पार्टनर्स, एक नीति आयोग, एक अटल इनोवेशन मिशन और एक यूएस एड। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि आप हेल्थ केयर सोच के इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आंसर लगा दो, बट आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन तीन पार्टनर्स है। वो है AIM, विच इज अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएस एड। यूएस एड की फुल फॉर्म भी आप यहाँ से याद कर सकते हो, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब बताओ मेन फोकस क्या है स्कीम का। अब हम इसकी फुल फॉर्म तो कर ही चुके हैं, तो मेन फोकस क्या है इस स्कीम का। व्हाट इज द फोकस ऑफ समृद्ध इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय एम, नीति आयोग एंड यूएस एड। तो भाई समृद्ध के जो फुल फॉर्म थी उसी के अंदर आ रहा था हेल्थ केयर, तो ये रहा हेल्थ केयर, उसी में आ रहा था इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, तो इनोवेशन। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, एनहेंसिंग हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रेस्पॉन्स। ये तो अभी हम समृद्ध स्कीम के बारे में सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें याद हो रहा है कि हाँ समृद्ध जो स्कीम है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, लेकिन समृद्ध नाम को देख के कहीं से नहीं पता चल रहा कि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड होगी स्कीम। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी लग सकती है, हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी लग सकती है कि भाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो समृद्ध हो जाएंगे लोग, या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बेस्ड हो सकती थी ये। तो इसलिए आपको इनकी फुल फॉर्म्स अच्छे से पता रहनी चाहिए ताकि आप करेक्ट आंसर को मार्क कर पाओ। एंड आई एम श्योर कि वीडियो को एंड तक पूरा देखोगे अगर, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। अब देखो, क्योंकि नीति आयोग की बात हुई है, तो ये नीति आयोग आपको पता होगा कि पहले प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन के बाद ये नीति आयोग कब बना, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015, यानी 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया गया था। आपको यहाँ पे बता दूं 2014 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद ये मूव किया गया कि भाई पिछले वाले प्लानिंग कमीशन जो चलता आ रहा था उसको रिप्लेस करके उसको नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो 2014 में गवर्नमेंट आई और 1 जनवरी 15 के अंदर प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो गया बाय नीति आयोग। अब भाई ये जो नीति आयोग था या है, उसका विजन क्या है। तो उसका विजन है भाई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, या फिर ये उल्टा भी लिखा हो सकता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब तक तो आपको समृद्ध का इनिशिएटिव पता चल गया होगा कि भाई समृद्ध का क्या इनिशिएटिव है। इसमें से हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कीम है, तो बिल्ड सच अ हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर इन्फेक्शियस डिजीजेस आउटब्रेक, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। आंसर इज ऑप्शन ए,
build health system preparedness for future infectious disease outbreak। एक एक करके एमसीक्यू के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखो बढ़ती जा रही है। अभी तक हमें पता था कि हेल्थ केयर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ये किस तरीके का हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस हम बनाने की इसमें बात कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। तो वो ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस आउटब्रेक कभी होता है फ्यूचर में, तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस रहे, ये हमारे समृद्ध का ऑब्जेक्टिव है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने समृद्ध इनिशिएटिव को अनाउंस किया? तो अभी पीछे हमने देखा कि 3 ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ी हुई थी, तो इसलिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएसएड तीनों इससे जुड़ी हुई थी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको बताना है कि कौन सा इनिशिएटिव, इसमें से कौन सा इनिशिएटिव, विच इनिशिएटिव प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। देखो भाई, समृद्ध तो हमें पता चल गया कि ये तो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा इनिशिएटिव है इनमें से जिसने कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है इसमें से। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल इनोवेशन मिशन। तो अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होगी तो आप बता पाओगे कि इसके अंदर से कौन सा इनिशिएटिव है जिसने इनोवेशन को प्रमोट किया। तो दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, AIM। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, AIM की फुल फॉर्म क्या है? ये तो आपको वैसे भी रट गई होगी, तो भाई इसका आंसर ए हो गया, अटल इनोवेशन मिशन। फाइनली हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए समृद्ध स्कीम के। आई होप कि आप समृद्ध स्कीम के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।